एक बार एक 50 साल का कारपेंटर जो अपने कॉन्ट्रैक्टर यानी बॉस के साथ में काम करता था, उसने 50 साल अपने बॉस के लिए दे दिए थे, यानी उसके ही साथ काम किया था, कहीं पर काम करने के लिए गया ही नहीं था। मेरे दोस्त, स्टोरी में बात तक चलेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, माइंड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। ओके, 50 साल पूरे हो चुके थे। अब कारपेंटर बोला कि सर, मुझे अब इस काम से छुटकारा चाहिए। अब मैं अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को 10, 20, 30 साल जो भी मेरी ज़िंदगी होगी, अब मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में ये ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब मैं आगे काम नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद में बॉस बोला, अरे नहीं, आपने काम करना होगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। नहीं, कारपेंटर ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं एक सुकून की ज़िंदगी चाहता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद में बॉस ने बोला, ओके ठीक है, एक काम करिएगा, आपने मेरे लिए 50 साल तक काम किया, तो आप ये लास्ट प्रोजेक्ट, यानी कि लास्ट घर में काम होना था, अच्छा डिज़ाइन बनना था, बहुत काम होना था, यानी घर को पूरे अच्छी तरीके से फर्नीचर्ड करना था, डेकोरेट करना था, आप मुझे ये 3 महीने में ये वाला हाउस भी अच्छे से बना करके दीजिएगा, बॉस ने कहा। कारपेंटर ने कहा, चलिए ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि 50 साल के बने हुए रिश्ते इन 3 महीने में खराब हो जाए। कारपेंटर ने बोला, यस आई एम रेडी। अब हुआ क्या, जरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, बात पर ध्यान दीजिएगा। कारपेंटर जो 50 साल से काम कर रहा था, अब 3 महीने वाला जो प्रोजेक्ट था, उस पर उसने कैसा काम किया। जो राइट टाइम पर आना चाहिए था वो नहीं आता था, जो मेहनत अच्छे से करनी चाहिए थी नहीं की, यानी कि हाफ हार्टेडली उन्होंने मेहनत की कारपेंटर ने उस मकान को बनाने में, क्योंकि उसके दिमाग में वो चेक लेना, वो मनी सेव करना, और वो मतलब क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मुझे पैसा जमा करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अब वो डिज़ायर्स नहीं थी। अब वो हाफ हार्टेडली काम करा, यानी आधे मन से काम करता था। ना सही से पेंट किया, ना सही से दरवाजे बनाए, ना सही से अलमीराज बनाए, और मतलब कोई भी काम उसने ढंग से नहीं किया, हाफ हार्टेडली किया, क्योंकि वो उसका लास्ट प्रोजेक्ट था कि अब तो मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। एटलीस्ट 3 महीने के बाद में उसने वो मकान तैयार किया और बॉस को कॉल किया, ओके बॉस, ओके सर, आप आइए, आ जाइएगा, घर बन करके तैयार है, अच्छी तरीके से डेकोरेट होकर के तैयार है। अब होता क्या है, वहाँ पर जैसे ही बॉस एंट्री करता है, उस घर के सामने जो बिल्डिंग बनाई थी, बहुत महंगी बिल्डिंग थी, करोड़ रुपीज़ की, अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। तो वहाँ पर वो दोनों लोग सामने खड़े थे, वो कारपेंटर और उनका बॉस, और बातें करने लगे कि काम फिनिश हो गया, ठीक है सर, फिनिश हो गया। जब उस हाउस की चाबी, यानी कि वो सारा काम करने के बाद में कारपेंटर ने बोला, ये रही सर आपकी चाबी, और आपका ये सारा काम कंप्लीट है। वहाँ पर बॉस ने ऊपर निगाह उठाते हुए कहा कि ये चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ, यानी कि ये घर मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 50 साल मेरे साथ में रह करके काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में मैं ये घर आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो कारपेंटर जिसने काम किया था, कुछ देर यूं ही खड़ा हुआ सोचता रहा, और खुशी खुशी उसने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दिमाग में यही चलता रहा, अरे अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं बहुत अच्छे से इसको अच्छे से पेंट करता, मैं अच्छे से इसको बनाता, अच्छे से फर्नीचर लगाता, बहुत अच्छे तरीके से मैं मन से इसे काम करता, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि ये मेरा होने वाला घर है, लेकिन मैंने हाफ हार्टेडली इसमें काम किया। अब वो सोचता रहा, काश मुझे पता होता, काश मैं पहले जान गया होता, अरे यार मुझे मालूम नहीं पड़ा। मेरे दोस्त, सेम पॉइंट नोट करने का अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो डेली हम काम कर रहे हैं, एक एक स्टेप अगर हम ले रहे हैं, तो इसी तरीके से जैसे एक घर था, हमारा बिल्डिंग जो बन रही थी, सेम हमारे फ्यूचर की बिल्डिंग बन रही है। सेम हम या तो सफलता की तरफ जा रहे हैं या फिर असफलता की तरफ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर बन रहा है, सेम उसकी घर की तरह हमारा फ्यूचर बन रहा है। अब वो चाहे गुड फ्यूचर बन रहा है या फिर बैड फ्यूचर बन रहा है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेप्स के ऊपर, आपके कदम के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके एक्शन के ऊपर कि आपका काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है।
जैसे कि उसने अपने आधे मन से काम किया तो वो पछताता रहा, लेकिन अब पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो करोड़ों का घर था। अब उसे वो जल्दी से वो रिपेयर नहीं कर सकता था, बदल नहीं सकता था। अब क्या होता? कुछ नहीं। तो सेम हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं और बाद में पछताते हैं, काश मैं ये कर लेता, काश यार मुझे पहले पता होता। मेरे दोस्त, ये कंडीशन नहीं आए इसके लिए आप एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर मैं एक स्टेप रखने के लिए जा रहा हूँ तो ये मेरा फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। और मैं फ्यूचर कैसा चाहता हूँ? मैं बहुत अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ, मैं बाद में पछताना नहीं चाहता। मेरे दोस्त, इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप एक एक स्टेप बहुत अच्छे से रखें और अपने गोल्स बनाएं। गोल बनाने के बाद में सारे आपके स्टेप्स उस गोल की तरफ जा रहे हैं। एक आपके पास में रोड मैप होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो तभी आपको एक बहुत अच्छा बाद में बना हुआ घर यानी आपका फ्यूचर मिल सकता है। वरना आपको हो सकता है उस कारपेंटर की तरह पछताना पड़े, और फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत कुछ मिला होगा, आपने सीखा होगा। लाइफ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलिएगा हम बैक आ जाएं, हम डिलीट कर दें फिर दोबारा से बनाना शुरू कर दें। लाइफ डिलीट होकर के दोबारा नहीं आती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है। मेरे दोस्त, बड़े सोच समझ करके गुजारिएगा, खुद को डिसिप्लिन कर लीजिएगा, कंसिस्टेंट बना लीजिएगा और अपने काम पर लग जाइएगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरी बात कैसी लगी। मैं मिलता हूँ इसी के साथ अच्छी वीडियो के साथ में आपको, तब तक के लिए बाय।